महाभर्ती। स्वागत है आप सभी का महाभर्ती में। 52,453 पद। अब कोई नहीं रहेगा बिना रोजगार के, सबको नौकरी मिलने वाली है भैया, तैयार हो जाओ। राजस्थान सरकार ने खोल दिया है नौकरी का पिटारा, सब लगेंगे नौकरी, चाहे वो किसी योग्यता वाला हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो 5 पढ़ा हुआ हो, चाहे वो 10 पढ़ा है, चाहे वो 12 पढ़ा है, चाहे वो स्नातक है, चाहे वो बीएड है, चाहे वो नेट है, चाहे वो सेट है, चाहे उसने डॉक्टरी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, सभी योग्यताओं के लिए अलग अलग भर्तियां निकाल दी गई हैं। तो ये इतनी बड़ी भर्ती अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर साहब के पास गया हुआ था, तो हम बात कर रहे थे कि समस्या जो बेरोजगारी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। वास्तविक बात यह है कि रोजगार तो बहुत है, लेकिन रोजगार करने वालों की कमी है, नियत की कमी है। ठीक है ना, जिसे नियत बोलते हैं ना, कहते हैं कि जैसे मान लो लोग करके खुश नहीं है, लोग काम करके ही खुश नहीं है, सिर्फ बातें करना जानते हैं कि काम नहीं करना जानते, काम नहीं करना चाहते वास्तव में। तो वही स्थिति है, जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी नौकरियां हैं, मेहनत करने वालों के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरियां, प्राइवेट बिजनेस, बहुत कुछ है जो वास्तव में काम करना चाहता है, उसके लिए कहीं भी रोजगार की कमी नहीं है। लेकिन जिसने काम ही नहीं करना, जिसकी नीयत ही हराम है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। चलो देखते हैं इस विज्ञप्ति, ये 52,453 पदों पर कैसे नौकरी लग सकते हैं। देखते हैं क्या योग्यताएं हैं और किस प्रकार इनका वर्गीकरण हो रखा है पदों का, और किस प्रकार का विज्ञापन जारी हुआ है, कौन फॉर्म भर सकता है, सारी बातें देख लेते हैं हम। अभी बड़ी भर्तियां आई हैं भैया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वाह भी वाह, पहले आरपीसी नज़ारे देती थी, अब राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने समा बांध दिया है। 11/12 की ये विज्ञप्ति है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती क्या है इसके अंदर, 52,453 पद है, 52,453 पद है, और 5522 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के हैं। अनुसूचित 46,931 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, और 5522 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं, स्पेशल। ठीक है ना, बैकलॉग जिसे बोलते हैं, शायद ही वो है। पे मैट्रिक लेवल्स जो है वो L1 रहेगा। न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष रहेगी। 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु क्या रहेगी, 18 से 40, न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन में पंजीयन शुल्क भरने की आवेदन तिथि, पंजीयन शुल्क क्या है, 21/3 से 19/4 को। अच्छा, ये इतना आगे कैसे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है ना, क्या है कि आवेदन जो है कब से किया जा सकता है, 21 मार्च 25 से 19 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, और इसकी परीक्षा जो है वही संभावित दिनांक जो है परीक्षा की वो 18 से लेकर 21 सितंबर तक है, काफ़ी आगे है। ठीक है ना, 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 परीक्षा तिथि क्या है, परीक्षा होने की संभावना कब है, 18 सितंबर से। कब से, 18 से 21/9/2025 के बीच में इसकी परीक्षा होने वाली है। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में है, 10वीं पास सभी बच्चे जो है नौकरी लग सकते हैं। ठीक है ना, सभी से तात्पर्य मतलब जो तैयारी करेंगे वो बच्चे नौकरी लग सकते हैं। सरकारी सेवा में जाने का ये सुनहरा अवसर है, तो आप अगर प्रयास करेंगे
तो अवश्य सक्सेस हो सकते हैं। इसके पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में, अन्य जो भी है, आवेदन शुल्क है, पंजीयन शुल्क है, आवेदन प्रक्रिया है, आरक्षण संबंधी प्रावधान है, इसमें से किसको कितने पद आएंगे, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, इन सब के कितने पद रहेंगे, महिलाओं के, पुरुष के कितने कितने पद रहेंगे, और परीक्षा की स्कीम, किस प्रकार की परीक्षा होगी, ठीक है ना। लेकिन तैयारी अभी से आप लग जाइए। परीक्षा की स्कीम, विस्तृत पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन इत्यादि की सूचना विस्तृत विज्ञापन में आपको दे दी जाएगी। विस्तृत विज्ञापन में ये सारी की सारी सूचना आपको दे दी जाएगी। अतः समय समय पर बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें, और हम भी प्रयास करेंगे कि समय समय के अनुसार आपको सूचनाएं देते रहें। अगर आप ये सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो 63 771 24 802 पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित, और वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मेरी तरफ से 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।